चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 और जो राजस्थान आरबीएससी की बुक है उसका 5 नंबर चैप्टर लेके हैं। इससे पहले आपको पूरी कक्षा 6 का 10 चैप्टर 10 वीडियो में उपलब्ध हो चुका है और कक्षा 7 का 4 वीडियो उपलब्ध हो चुके हैं। आज 5वां वीडियो है और उसमें खास चीज़ें हैं राजस्थान में व्यापार, जो आने वाले रीट राजस्थान, पटवार, एसीएफ, कॉलेज लेक्चरर, वनपाल, वन रक्षक सब एग्जाम आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान में व्यापार। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान में व्यापार। अब राजस्थान में व्यापार क्या होता है, नंबर 1 बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग पर कैसा व्यापार होता है। कृषि आधारित उद्योग, कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। एक तो ये ध्यान रखना, आधारित उद्योग का मतलब कृषि प्राथमिक उद्योग के अंदर आता है, प्राथमिक व्यवसाय के अंदर आता है। फिर कृषि से जो कच्चा माल जाता है उद्योगों में विनिर्माण होता है और ये उद्योग किस श्रेणी में आते हैं तो द्वितीयक व्यवसाय के अंदर आते हैं। 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। इन उद्योगों को 2 श्रेणी में विभक्त किया जाता है। एक तो वृहत उद्योग यानी बड़े उद्योग, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह बनती है, वायुयान वगैरह बनते हैं, जलयान, ठीक है। किससे? उससे नहीं, जो चीज़ें बनाई जाती है बड़े क्षेत्र स्तर पे। और दूसरा लघु व कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, गाँव के अंदर उद्योग हो सकते हैं, गाँव से छोटे छोटे क्षेत्र में काम होते हैं। लघु उद्योग जहाँ बड़ी बड़ी जैसे फैक्ट्रियाँ बनी होती है ना मोटी, वो सारी उसमें आ जाती है। अब एक कृषि आधारित बड़े उद्योग, पहले बात करते हैं बड़े उद्योगों की। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग आ जाता है। सूती वस्त्र, कपास की जरूरत होती है ना, कच्चा माल हो गया कृषि से। चीनी या शक्कर उद्योग जिसमें गन्ने की जरूरत होती है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित और सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित होता है। ये क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सबसे प्राचीन और परंपरागत और संगठित उद्योग कौन सा है? ऑप्शन आ जाते हैं चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग या और कोई। तो सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है और ये सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में इसकी मिल है, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। अब आपसे पूछे सूती वस्त्र उद्योग के लिए किस फसल का उत्पादन किया जाता है? कपास का। कपास खरीफ की फसल है, मैंने पीछे चैप्टर में बता दिया। कपास पक जाते हैं तो उसे बीज से अलग कर रोए निकाल दिए जाते हैं। रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काटी जाती है, जिससे सूत के तागे प्राप्त होते हैं। इन तागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं। फिर ताने को खड़ी कर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में उसका उत्पादन मशीनों से और बड़े स्तर पर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। अब ध्यान रखना, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में वर्ष 1889 में हुई थी। स्टार लगा लेना, कोई भी एग्जाम देखना, क्वेश्चन आता है। पहली, तो राजस्थान में पहली मिल कहाँ स्थापित हुई? उत्तर आएगा ब्यावर। कब स्थापित हुई? 1889 में। कौन सी हुई, किस नाम से? द कृष्णा मिल लिमिटेड। द कृष्णा मिल लिमिटेड के द्वारा ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित है। ये विजयनगर अजमेर में है, ध्यान रखना, श्री गंगानगर वाला नहीं है ये। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक स्थान है, एक क्षेत्र है जहाँ पे विश्व की सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिले इंग्लैंड में। तो भारत का मैनचेस्टर हम कहते हैं ना अहमदाबाद को, वैसे ही राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। और आपसे पूछे राजस्थान का नया मैनचेस्टर या सूती वस्त्र की नई राजधानी, तो भिवाड़ी अलवर हो जाएगा। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग होता है चीनी का। और चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है। गन्ना खाया ना आपने, गन्ना कहीं भी देखना जहां सबसे ज्यादा गन्ना होगा ना वहीं गन्ने की मिल स्थापित होगी। ध्यान रखना, चीनी मिल। क्योंकि गन्ना, अब मान लो यहाँ से गन्ना काट दिया और यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर ले जाएंगे तो गन्ने का रस है सूख जाएगा, इसलिए फिर चीनी कम बनेगी और स्वादिष्ट भी नहीं बनेगी। इसलिए जहाँ गन्ने, हमारे राजस्थान में 3 जगह ध्यान रखना, बूंदी, हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। और हमारे राजस्थान में पहली जो मिल लगी थी वो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में लगी थी। राजस्थान की पहली चीनी मिल निजी क्षेत्र की थी, चित्तौड़गढ़ में गन्ना खूब होता है। दूसरी एक मिल लगी थी सहकारी क्षेत्र की, सहकारी क्षेत्र की, वो लगी थी केशवराय पाटन बूंदी में, ये सहकारी क्षेत्र की थी। और तीसरी सरकारी क्षेत्र की पूछे आपसे तो सरकारी क्षेत्र के श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर का ठुकराना गांव है ना, वहां पे चीनी मिल स्थापित है क्योंकि श्री गंगानगर में खूब गन्ना होता है। तो ये तीनों ध्यान रखना, तीनों ही एग्जाम में आती है।
कृषि आधारित लघु व कुटीर उद्योग कौन से हैं? देखो उससे छोटे, जैसे तेल, गुड़, खांड सारी, दाल उद्योग हैं। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर और पाली में हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। पर्याप्त मात्रा में तिलहन, जैसे राजस्थान में सरसों होती है खूब, अलवर, भरतपुर में खूब सारी होती है। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य भी करता है। इनमें सूती खादी है, खादी सिल्क, यानी हाथ से बुनकर बनाए जाते हैं, लगभग छोटी छोटी मशीनों का ही बस नॉर्मल तरीके से उपयोग किया जाता है। तो ये सारे छोटे उद्योगों में आ जाता है। कुटीर उद्योगों में कुछ 10 लोग 20 लोग मिलकर काम करते हैं, या एक कोई छोटी सी संस्था बना लेते हैं, वो काम करते हैं। फिर देखिए आयात निर्यात। आयात क्या होता है? खरीदना। निर्यात क्या होता है? बेचना। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक व पर्यावरणीय परिस्थिति में होता है। देखिए बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है जो राजस्थान में प्रयोग करने के बाद उन्हें बेचनी पड़ती है, और बहुत सारे पदार्थ या खाद्य पदार्थ या वस्तु हैं जिनको हमें खरीदना, यानी खरीदना भी पड़ता है। तो आयात निर्यात दोनों ही हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता है, 7वीं क्लास की बुक है उसी हिसाब से दिया है। वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। वस्तु मंगवाना आयात होता है और बेचना निर्यात होता है। ये नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन प्रोसेसिंग आपने इसका अर्थ नहीं जाना, कभी जाना तो भी आप भूल गए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादों, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे गन्ना हो गया और बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी खराब हो जाती है, को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग हो सके। उसको हम क्या कहते हैं? प्रसंस्करण कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, दो राज्यों के बीच व्यापार होता है तो अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया, और एक देश का अन्य देश के साथ व्यापार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसे हमारे भारत देश का अमेरिका से व्यापार होता है, चीन से होता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। राजस्थान सरसों व ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहते हैं। ठीक है। अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल जालोर में, बाड़मेर में खूब होता है। ऊन खूब होती है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर के अंदर है, और सबसे ज़्यादा ऊन होती है जोधपुर में, और सबसे ज़्यादा भेड़ें पाई जाती है बाड़मेर में। ध्यान रखा करो ऐसे प्रश्न। जीरा, मोटे अनाज है, सोयाबीन, दाल, तिलहन, सब्जी, लहसुन, संतरे, दुग्ध के उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। पता ना आपको, राजस्थान में संतरा मंडी झालरापाटन में है, सबसे ज़्यादा झालरापाटन झालावाड़ में होता है, इसलिए उसको राजस्थान का नागपुर कहते हैं। फल सब्जी खूब सारा होता है, ध्यान रखना। अब देखिए, राज्य में मुख्य रूप से ज्वार और बाजरा, सबसे ज़्यादा बाजरा भी राजस्थान में होता है पूरे भारत में। तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। अब संगमरमर खूब निकलता है हमारे राजस्थान में, बाजरा खूब होता है, बांस खूब होते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर में, सरसों सबसे ज़्यादा होती है, तो तेल भी खूब होता है, और भी सूत वगैरह है। तो ये राजस्थान क्या है, बच जाता है ना, उसको बेच देता है। इन वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, कोई परिवहन है, ये आदि आयात करता है। भी खरीदने भी पड़ते हैं, बेचने पड़ते हैं। राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती है, ध्यान रखना। इनमें मुख्य रूप से कपड़ा बेचते हैं, जवाहरात और आभूषण, यानी राज्यों को तो बेचते ही हैं, किसी देश को भी बेचते हैं। जैसे हीरे जवाहरात, पन्ना मंडी है ना जयपुर के अंदर, बहुत प्रसिद्ध है। संगमरमर पत्थर बहुत है हमारे। ग्रेनाइट, जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। अब्रक, अब्रक नगरी भीलवाड़ा, पत्थर की वस्तुएं बहुत है। कोटा स्टोन है, गुलाबी पत्थर है, पीला पत्थर है, बहुत पत्थर है हमारे। ऊन व ऊनी कपड़े बेचते हैं क्योंकि भेड़े खूब है। रासायनिक व संबंधित उत्पाद भी बेचते हैं, जैसे चंबल फर्टिलाइजर, गड्ढे पानमेर यहाँ खूब होता है। कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी देखो, अलवर के अंदर आईटी के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। आपसे पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन बनने जा रहा है? अलवर। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है, और यह निर्यात की कई संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजना लागू की है। यानी अगर कोई अच्छी चीजें बना के बेचता है तो राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कार भी किया जाएगा, ध्यान रखना। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया व दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ये देखिए लकड़ी की वस्तुएं बनी हुई है, ऐसा देखा होगा आपने, छोटे छोटे ये आभूषण। आभूषण का नाम लेते ही बालिकाएं, तो आपको पता है जो महिलाएं होती है वो तो बड़ी खुश होती है। आभूषण का नाम लिया और एक कपड़ों का नाम लिया, कपड़े सिलाने हैं, बस तैयार रहती है इन चीज़ों के लिए। ये तो उनके लिए खूब खासियत है। इसके अलावा सरकार ने देखो, राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण,
कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है अभी। इसके तहत आप कैसे जो खराब होने वाली वस्तुओं को कैसे प्रोसेसिंग कर सकते हो, कैसे व्यवसाय कर सकते हो और कैसे बेच सकते हो, वो प्रोत्साहन नीति सरकार भी आपको पूरा सहयोग करेगी, वो नीति लागू की गई। तो ये छोटा सा पार्ट है, आपको इस पार्ट में जो चीज़ें ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी आपको बता दी। तो एक चैप्टर एक वीडियो में हम पूरा क्लियर करेंगे। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है? घानी तेल, शहद, सूती वस्त्र उद्योग, खादी सिल्क। जब आप कमेंट में दोगे जितने भी विद्यार्थी है, और लाइक कर दे किया करो दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी है लाइक जरूर करो, शेयर करो। देखो ये आप सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, आपके पास कितने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक, उस पर आप एक बार शेयर किया करो, अपने जो स्टेटस है उस पर एक बार जरूर लगाया करो ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। यानी एक वीडियो कम से कम 1000 लोग अपने रोज़ देखते रहे तो बढ़िया तरीके से मैं आपको 12वीं तक की क्लास है पूरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब कराऊंगा, ये ध्यान रखना। लेकिन सपोर्ट नहीं मिलती है, उसकी वजह से हमें बीच में ही छोड़ देना पड़ता है। तो आज ये काम करोगे, सभी शेयर करोगे, एक व्यक्ति 5-5 लोगों को शेयर करेगा, कम से कम 1000 व्यू आने चाहिए और कम से कम 500 लाइक तो आपके हो। इसका मतलब आपको या तो पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप अनलाइक कर दो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो, लेकिन लाइक 500 कम से कम होना चाहिए। 1000 तक आज आपका पहुंचाने का टारगेट रहेगा। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती? ऊन, जवाहरात, पेट्रोल, संगमरमर। सही जवाब एक तो कमेंट में देने हैं। और रिक्त स्थान देखो आपके लिए है, ब्यावर में 1889 में स्थापना की गई थी। कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी ये बताना है। और राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति निर्माण किस वर्ष में किया, यह भी मैं आपको बता के गया। राजस्थान से आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम और राज्य में निर्यात संवर्धन की 2 योजनाओं के नाम। देखो कक्षा 7 है और पाठ्य पुस्तक गृह कार्य करने के लिए काम दिया जाता है, लेकिन आपके लिए गृह कार्य है तो इन सब के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वास्तविक रूप से आप तैयारी कर रहे हो और राजस्थान का कोई भी एग्जाम होगा, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।